वंदे मातरम दोस्तों, आप सबका डीएन क्लासेस में के इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पे सोशल न्यूज़ जो आता है, सामाजिक जो न्यूज़ आता है, जिसके लिए सबके लिए लाभकारी जो सिद्ध होता है, जैसे कि हमारे इस देश के नागरिकों के लिए, माताओं बहनों के लिए, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और उन सब के लिए अध्ययन अध्यापन के लिए जो भी महत्वपूर्ण रहता है उसको इस चैनल पे हम लेकर के आते रहते हैं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी बीसी सखी बहनों के लिए जो बहुत दिनों से इंतज़ार था। प्यारे दोस्तों, बीसी सखी बहनें जो कि निरंतर संघर्ष करती रही हैं, आज लगभग 2 साल से। आप कोरोना काल में ही उनकी वैकेंसी निकली थी और सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी वो बीसी सखी बहनों के लिए निकाली थी। और उस नौकरी में उसने बोला था कि बीसी सखी 58,000 बीसी क्रॉसपांडेंट सखी जो हैं उसकी नियुक्ति इस भाजपा सरकार ने की है। लेकिन बहनों का इस समय बहुत ही दयनीय धीरे धीरे स्थिति होती जा रही थी, क्योंकि उन सबको पेमेंट मिलना भी धीरे धीरे बंद हो गया था और 6 महीना पेमेंट देकर के सरकार बंद कर दी है। 6 महीना 4-4 हज़ार रुपये पेमेंट देकर सरकार बंद कर दी थी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है, जो कि बहुत दिनों से बीसी सखी बहनों का इंतजार था। इनसे कुछ उनका योगदान, आंशिक योगदान उनके जो कमाई का जो जरिया है कुछ बढ़ जाएगा, जिससे वो अपने परिवार का अपना भरण पोषण कर सके। चलिए हम देखते हैं कि आज सरकार ने इसके विषय में, उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने इसके विषय में क्या निर्णय लिया है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है, इसके अंतर्गत सूचना निकल के आ रही है कि एक क्या निर्णय है जो सभी बीसी सखी बहनों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए देखते हैं इसको। ये है, प्यारे मित्रों, प्रेषक हैं अपर मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में आयुक्त ग्राम विकास उत्तर प्रदेश का है। ये आपका है 11 अगस्त 2022 का न्यूज है। इसके बारे में देखिए क्या लिखे हैं, क्या कहे हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों का भुगतान आधार एनवेल्ड पेमेंट सिस्टम माध्यम से कराए जाने के संबंध में। मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों का जो भुगतान रहेगा आधार एनवेल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से कराए जाने के संबंध में। महोदय, आज दिनांक 11/8/2022 को जनपद लखनऊ के विकास खंड बक्सी का तालाब के अधिकारियों के साथ मनरेगा योजना अंतर्गत मजदूरी का भुगतान आधार बेस्ड इनवेल्ड पेमेंट सिस्टम की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह तथ्य उद्घाटित हुआ कि बहुत से मजदूरों के बैंक अकाउंट में आधार सीडेड हैं। 78% लगभग मजदूर के बैंक अकाउंट में आधार सीडेड है, परंतु मनरेगा सॉफ्ट के EMIS पर जो आधार बेस्ड पेमेंट की सूचना दिख रही है वह मात्र 38% ही है। आधार बेस्ड पेमेंट की जो सूचना दिख रही है वो 38% है। विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य निकलकर सामने आया कि यदि मजदूरी का भुगतान आधार एनवेल्ड पेमेंट सिस्टम से किया जाए तो वह मनरेगा सॉफ्ट पर भी आगे के लिए आधार बेस्ड इनवेल्ड पेमेंट सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। मजदूरों के मजदूरी के पेमेंट आधार बेस्ड 100% हो। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कार्यरत बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बीसी सखी के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि मजदूरी के पेमेंट आधार बेस्ड 100% हो। इसके लिए ग्राम पंचायतों में कार्यरत बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बीसी सखी के माध्यम से मजदूरी की धनराशि की निकासी ग्राम पंचायतों में कार्यरत बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बीसी सखी जो है के माध्यम से मजदूरी की धनराशि की निकासी ग्राम पंचायत में ही भुगतान कराया जाए। एक ग्राम पंचायत का जो ग्राम सचिवालय बनाया वहीं पे ही बीसी सखी के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों का भुगतान आधार इनवेल्ड सिस्टम के माध्यम से ही कराया जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ ये है, इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं है। इसको मानना चाहिए। सभी अधिकारियों से निवेदन है कि बीसी सखी बहनों का ये जो पीड़ा है, जिस संघर्ष से बिना अपना महीने का सैलरी लिए हुए एक जॉब पाई है, दिखावटी जॉब पाई हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा रहमदिल करें और इसको कड़ाई से पालन करवाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा का जब निकलेगा उनका थोड़ा कमीशन मिलने लगेगा, क्योंकि कमीशन ही उनकी कमाई का मुख्य जरिया है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं। अभी वो बीसी सखी बहनें इस स्थिति में नहीं है कि अपना वो कर्ज 75,000 चुका सके। और मैं अगर जहाँ तक पहुँचता है मेरा ये
आवाज़ जहाँ तक कि मेरी बात पहुँच रही है, मैं सभी अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि प्रयास करें कि वो 75,000 रुपये कर्ज बीसी सखी बहनों का माफ़ हो। अगर 75,000 उनको बीसी सखी बहनों को देना पड़ेगा तो कहाँ से ला करके देंगी, उनका कितना कमीशन बनता है, इस पर भी समीक्षा किया जाए। पूरे प्रदेश स्तर पर इस पर समीक्षा हो, न कि 1-2-10% बीसी सखी बहनों का हो, 100% लगभग 80% बीसी सखी बहनों का समीक्षा हो कि कहाँ से वो पैसा ले आकर के देंगी। जब उनका आय का जरिया ही नहीं रहेगा तो कहाँ से देंगे, इसके बारे में भी विचार विमर्श किया जाए। बहुत बड़ी खुशखबरी है, जब इस मिलने लगेगी धनराशि, मनरेगा का धनराशि जब बीसी सखी बहनों के माध्यम से निकलेगा तो उनका जरूर कुछ न कुछ आय का जरिया बनेगा, कमीशन उनका बनेगा। इसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद और योगी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद कि बीसी सखी बहनों के बारे में कुछ सोच रहे हैं। लेकिन ये है कि उनका पेमेंट अगर कुछ महीने का फिक्स सैलरी निर्धारित होता तब और भी अच्छी बात होती है। चलिए, इसके लिए संघर्ष आप सब करते रहिए कि पेमेंट निर्धारित हो जाए। आज देखिए 17/8/2022 डीसी मनरेगा, डीसी NRLM 18/8/2022 यहाँ पे जो प्राप्त किए हैं 18 मुख्य विकास अधिकारी, ये 18/8/2022 को प्राप्त किए हैं। और देखिए अब इसके बारे में उसके बाद भी इसी में और है भ्रमण कार्यक्रम कहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा दिनांक 20/8/2022 को जनपद में समीक्षा बैठक भ्रमण किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण कार्यक्रम निम्नलिखित है। 20/8/2022 को मीन्स कल 11 बजे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरा बाजार का स्थलीय निरीक्षण, ग्राम पंचायत सेठी विकास खंड पूरा बाजार में ग्राम चौपाल का आयोजन, आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत सेठी का निरीक्षण, तदुपरांत पंचायत भवन सरेठी का निरीक्षण, ग्राम पंचायत सरेठी में बीसी सखी एवं स्वयं सहायता समूह महिला मिट, ग्राम पंचायत सरेठी में अमृत सरोवर का निरीक्षण, ग्राम पंचायत सरेठी के हर घर जल मिशन का निरीक्षण, बैसिंग गोवंश आश्रय अच्छा इसका निरीक्षण करेंगे। उनका कार्यक्रम है माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का उप मुख्यमंत्री, उन सबका एक कार्यक्रम है, इस पर निरीक्षण करेंगे, अपना ये देखेंगे और कुछ न कुछ अच्छी खबर निकल करके उसके बाद भी आएगी। क्योंकि सभी बीसी सखी बहनों से निवेदन की डट करके इस परिस्थिति का सामना करके इससे आगे निकलने की कोशिश करें कि निराशा से नहीं, डट के मुकाबला, कोई भी संघर्ष कहीं भी आप रहेंगे कंपटीशन करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। कोई जॉब पाने के लिए, कुछ करने के लिए आपको कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए आप सब तत्पर बने रहिए, अपनी मांगों को बुलंद कीजिए और एकदम संगठन को मजबूत करिए। सब संगठन मजबूत होगा, आपकी मांगें सुनी जाएंगी, सरकार तक पहुँचेंगी। एकता में शक्ति होती है। इसके साथ ही मैं चलिए और जो न्यूज आएगा निकल करके मैं बीसी सखी बहनों के लिए मैं ज़रूर इस चैनल पर लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरी प्यारे साथियों।